अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एशिया कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत। जी, कल बड़ा ज़बरदस्त टाकरा देखने में आया। सुपर 4 के सुपर और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं और कल था पाक भारत टाकरा। जी हां, कल सुपर संडे था और शाहीनों ने 28 अगस्त का बदला लिया है कल भारत से। और कल मैदान में जो कुछ हुआ हम सब ने देखा, किस तरह शाहीनों ने चारों खाने चित किया है, इंडिया को अपनी सुपर और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और सबको हैरान कर दिया है। अगर ये कहा जाए कि कल शाहीनों ने, ग्रीन शर्ट्स ने जो है वो इंडिया के दांत खट्टे कर दिए हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कल 5 विकेटों से शिकस्त का सामना रहा भारत को। भारत का रही मुकद्दर शिकस्त और शाहीनों ने फतह अपने नाम की। अपनी हार का बदला तो शाहीन अब ले चुके हैं, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है वो ये होगी कि जिस मोमेंटम से कल शाहीनों ने मैदान में परफॉर्म किया है, शानदार परफॉर्मेंस दी है, उसी मोमेंटम को अब आने वाले मैचेस में बरकरार रखा जाए। बिकॉज अब आने वाले मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़बरदस्त टाकरे हैं। तो अगर एशिया कप को अपने नाम करना है तो उसी तरह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी है जैसे कल इंडिया के खिलाफ दी। तमाम सूरत हाल पे बात होगी। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राशिद हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राशिद साहब, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। और मेरे ख्याल से जो 2 रन थे ना इफ्तिखार के, वो मुझे 200 से ज़्यादा लग रहे हैं। और जो विनिंग शॉट है ना, आमतौर पर छक्का या चौका लगाते हैं, लेकिन समझदारी का मुजाहरा किया और 2 रन बन रहे थे तो 2 रन बना लिए और पाकिस्तान जीत गया। राशिद साहब, किसने समझदारी का मुजाहरा किया, क्या कुछ हुआ, ये तो ऑब्वियसली अभी डिस्कशन जारी रहेगी, लेकिन अभी डालते हैं एक नज़र मैच समरी पर। मैच में हुआ क्या तो ये बता देते हैं कि जनाब भारत ने पहले बैटिंग की। विराट ऑल इज वेल वाली बात थी। 60 रन बनाए उन्होंने। रोहित शर्मा ने 28 और केएल राहुल ने 28 रन बनाए और बहुत धुआंधार बनाए। ऐसा लग रहा था कि जनाब अब तो पाकिस्तान के लिए बचना मुश्किल होगा, लेकिन शादाब खान आए और मोहम्मद नवाज आए। शादाब खान ने 31 रन दे के 2 विकेटें ली। मोहम्मद नवाज ने 25 रन दे के 1 विकेट ली और हसनैन को 1 विकेट मिली 38 रन के एवज। फिर जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो बाबर इस दफ़ा भी नहीं चले, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने एंकर का किरदार अदा किया। 71 रन बनाए। मोहम्मद नवाज, जो मैं समझता हूँ इस मैच में मैच चेंजर रहे, 42 रन बनाए और आसिफ अली ने आखिर में 16 रन बनाए। रवि बिश्नोई नए बॉलर हैं और उन्होंने 26 रन दिए। अर्शदीप ने 27 रन दे के 1 विकेट ली और जनाब भुवनेश्वर कुमार ने 40 रन दे के 1 विकेट ली। तो ओवरऑल कहानी ये बता रही है कि मुकाबला बहुत सख्त हुआ, दिलचस्प हुआ, लेकिन पाकिस्तान जीत गया। यकीनन मुकाबला सख्त था, दिलचस्प था और इंडिया को बड़ा टफ टाइम दिया गया मैदान में और हमने फतह तो अपने नाम कर ली है। कल तक की अगर बात की जाए राशिद साहब, तो कल तक ये कहा जा रहा था कि जी इंडिया फेवरेट टीम है, लेकिन कल मैदान में सूरत हाल बिल्कुल बरक्स थी। कल शाहीनों ने फतह अपने नाम कर ली। देखें, जब आप अहम मैच में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, तो नतीजे ऐसे ही आते हैं। रोहित शर्मा ने बहुत ज़्यादा रिलैक्स ले लिया, बहुत ज़्यादा जो उन्होंने तब्दीलियां करने की कोशिश की, वो अपने आप टेंशन कम करना चाह रहे थे, बहुत तेज़ खेले और शुरू में यकीनन भारत ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। हमारे फास्ट बॉलर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी से मैदान में उतरे और हमारे फास्ट बॉलर्स को काफ़ी तंग किया। शुरू में पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाया, लेकिन हमारी जो है कैप्टनसी को कहूँगा, यहाँ पे सकलैन मुश्ताक की कोचिंग को कहूँगा, और जिस तरह से उन्होंने तब्दील किए, जिस तरह से टीम में तब्दीलियां की और जो तब्दीलियां की वो कामयाब रही और भारत का जो फ्लो था ना स्कोर का, वो रोक दिया। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था कि 200 से ज़्यादा रन बनेंगे। 180 भी बुरा स्कोर नहीं होता। और मेरे ख्याल से दुबई की विकेट जहाँ पे 156 एवरेज स्कोर बन रहा है, वहाँ पे अगर 160 प्लस स्कोर होता है तो डिफेंडेबल होता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तानी टीम ऐसा लग रहा था कि डे बाय डे मजीद ग्रूम हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये कम्बिनेशन अगर वर्ल्ड T20 तक बरकरार रहता तो मैं बड़ा फायदा होगा। ये भी रहा था कल जब स्टार्ट हुआ तो एक बीच में एक ऐसी पोजीशन जरूर आई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैच हमारे शायद हाथ से निकल रहा है, लेकिन रिजवान की और मोहम्मद नवाज की जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। ऐसा लगा कि शायद वापस हम अब स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आ गए। देखें, जो आप नवाज को लेके आए, एक जुआ था, मैं इसको जुआ भी कह सकता हूँ, लेकिन खेला और उसमें आप कामयाब हो गए और
और नवाज़ ने अपने कैप्टन के एतमाद पे ख़ुद को पूरा उतारा, 42 रन बनाए और बहुत कम गेंदें खेल के 42 रन बनाए। इस वक्त हमें कैसे ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की ज़रूरत थी, फिर नीचे खुशदिल और आसिफ ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अर्शदीप ने जो एक कैच ड्रॉप कर दिया और उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से उस वक्त तक जो है पानी सर से ऊपर हो चुका था। अगर वो कैच पकड़ भी लिया जाता तो इफ्तिखार मौजूद थे, इफ्तिखार भी आसिफ से कम नहीं है। उसके बाद हमारे पास शादाब खान थे और हमारे पास बैटिंग बहुत पड़ी हुई थी। लिहाजा अगर आप सिर्फ अर्शदीप को इस कैच की वजह से कर रहे हैं, ओवरऑल देखा जाए तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे और अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग कराई और मेरे ख्याल से आखिरी बॉल तक ले गया तो बड़ी बात है। और ओवरऑल मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है ना, हम ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। होना भी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि किसी के मज़हब पे या किसी की शक्ल और शबाहत पे आप तनकीद करने लगें। मुझे दुख हो रहा है कि जी अर्शदीप को आप खालिस्तानी कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं। अर्शदीप एक अच्छा इंडियन खिलाड़ी है, एक अच्छा परफॉर्मर है, एक अच्छा T20 प्लेयर है, उसको बकअप करना चाहिए। इससे पहले भारतीयों ने जिस तरह से मोहम्मद शामी के साथ किया, हालांकि अब मैं ये कहता हूँ कि इस भारतीय टीम में शामी की ज़रूरत है। इनकरेज हमेशा करना चाहिए, लेकिन अभी नज़र डालते हैं रिजवान की। ज़बरदस्त उन्होंने कल मैदान में परफॉर्म किया, शानदार बैटिंग की, उसकी कुछ झलकी आपको दिखाते हैं। जी, तो ये आपने रिजवान की शानदार बैटिंग खेली, खूब ज़बरदस्त मैदान में खेले, कॉन्फिडेंस के साथ खेले। राशिद साहब, इस पर क्या कहिएगा? कल के मैच से पहले अगर रिजवान की ही परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। ये कहा जाता रहा कि शायद वो स्लो खेलते हैं, उस तरह से मैच में मज़ा नहीं आता, उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी जो है वो कमियां हैं, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं था। कल मोहम्मद यूसुफ से भी यही सवाल हुआ कि पावर प्ले का हमारे बैट्समैन कोई सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उन्होंने भी यही कहा कि बिल्कुल ऐसा है भी कि हमारी जो प्लान है उसमें हम पावर प्ले को सही से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल जो हमारी टीम है वो इसी कम्बिनेशन के साथ जीत रही है। और अगर जब विनिंग कम्बिनेशन को हम बिला वजह तब्दील नहीं कर सकते, एक पावर प्ले के लिए हम बहुत ज़्यादा टीम को तब्दील नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा तब्दील करने से फिर मसाइल पैदा होंगे। और अब वर्ल्ड T20 सर पे है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस जोड़ी को तब्दील करना चाहिए। और परफॉर्म कर रहे हैं, टीम जीत रही है और विनिंग कम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ मेरे ख्याल से कभी भी सूदमंद नहीं होता। आप तैयार करें, आप ग्रूम करें, आप उसका स्ट्राइक रेट बढ़ाएं और देखें अब मैच बाय मैच अब रिजवान का स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है, 150 के करीब आसपास पहुंचने लगा है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल देखा जाए, हाँ, अगर किसी चीज को हमें थोड़ी सी कंसर्न है वो है बाबर। रिजवान ने जो शानदार इनिंग खेली और उससे पहले कहा जा रहा था उनको यकीनन तनकीद का तो निशाना बनाया गया, लेकिन कल उन्होंने जो मुजाहरा किया है और ज़बरदस्त खेले हैं कल। जी बिल्कुल, कल और रिजवान की जो बैटिंग थी वो डिफरेंस थी दोनों टीमों में। वहाँ पे विराट ने 60 बनाए, यहाँ पे 71 बनाए और तकरीबन मैच निकाल लिया। रिजवान ने मैच निकाल लिया था और ये वो रिजवान है जिसकी MRI भी हुई है और जिसका कल रिज़ल्ट आएगा। फील्डिंग के दौरान उनको चोट लगी और उसके बावजूद बैटिंग में इतनी परफॉर्मेंस देना, जो अगर तो पेन होगा या पेन किलर लेके आए होंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है। और वो कहते हैं, मोहम्मद यूसुफ ने कहा था कि पठान है, तो वो वाकई एक मजबूत पठान है और हमेशा अपनी इंजरी से, अपनी जो है परफॉर्मेंस से साबित करता है कि वो फाइटर है और हमेशा फाइट करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गरूर नहीं करते, हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मोहम्मद रिजवान की ये बात हमें बहुत पसंद आती है कि वो ये नहीं कहते कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ये एक अच्छे मुसलमान और एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान भी है। एग्जैक्टली, बहुत डाउन टू अर्थ है रिजवान, इसमें कोई शक नहीं है। और यही चीज़ आपको मैदान में जो है वो ऊपर लेके जाती है कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं तो आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। बात हमारी अब भी जारी है, लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। तो शाहीनों की कल की शानदार जीत की बात हो रही है और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक फर्स्ट क्लास
क्रिकेटर है अनवारुल हक साहब। अनवार साहब, सबसे पहले वेलकम। आप ये बताइएगा, कल तो यकीनन शानदार शाहीन खेला, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहा जाता है अनवार साहब कि बड़ा मैच हो तो जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो शानदार परफॉर्मेंस अपनी लाजमी देता है। बाबर आजम को क्या देख रहे हैं? उनकी लास्ट मैचेस में भी कोई इतनी खास इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं थी, और कल जो इतना अहम टाकरा हुआ, भारत से हमारा कल मैच था, कल भी वो इतनी ज़्यादा फॉर्म में नज़र नहीं आए। देखिए, ये तो क्रिकेट का हुस्न है। ये असल में बात है कि वन बॉल गेम होता है। बैट्समैन की जो असल में ऐसा होता है कि हम सारा डिपेंड बाबर आजम पे कर रहे हैं। देखिए, ये सब हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि वर्ल्ड कप से पहले और अभी इंग्लैंड की सीरीज से पहले हमारे जो भी नए लड़के हैं वो रन कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन। बाबर इज नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एट दिस मोमेंट। बट होता है, ये प्रेशर होता है, ये क्रिकेट है। बस इसमें आप कोई भी चीज जो है ना, आप समझ सकते हैं। नहीं तो आपने अनवार कोहली की साहब, मिसाल अगर देखी है। आपका कप्तान ही अगर प्रेशर में आ जाए, हमारी जो टीम है वो रिलाई कर रही थी बाबर पे, तो उस पे फिर इस तरह की परफॉर्मेंस। नहीं, देखें, बात है कि क्रिकेट बैट्समैन के लिए वन बॉल गेम होती है। इसमें कोई ये शक नहीं है कि देखें, आप शॉट खेलते हुए भी आउट हो सकते हैं। आपका एक एक ऐसा शॉट जो आपने देखा कि एक उसका कितना लॉलीपॉप और कैच जो है ना ड्रॉप हो गया। तो बाबर नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी अब इनिंग्स ड्यू है। हो सकता है वो आगे के मैचों के अंदर वो बैटिंग परफॉर्मेंस दें जो जिसकी वो शोहरत रखते हैं। मगर गुड लक ये है और अच्छी बात पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान के जो पीछे वाले बैट्समैन है, आसिफ है, खुशदिल है और मोहम्मद नवाज है, उन्होंने जिस तरह से बैटिंग एग्जीक्यूट की है, जिस तरह से डिस्प्ले किया है, इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और रिजवान ऑब्वियसली उसकी पहले बॉल से जो ना इंटेंट थी, जिस तरह से वो खेला, जिस तरह से वो हार्ड वर्क करता है, कीपिंग के बाद ओपन आना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। बट ही बैटेड वेरी वेल। और टेम्पो जो सेट किया मोहम्मद नवाज ने आके किया। और हमारी गुड लक ये है कि हमारी पीछे भी जो ना मिडिल ऑर्डर, उसमें इफ्तिखार भी है, नवाज आसिफ और भी है। रिजवान तो ये खैर कल छा गए मैदान में। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, शादाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। देखें, बात है कि उन्होंने 2 राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाए। देखें, राइट आर्म लेग स्पिनर का तोड़ जो है ना, वो डेफिनेटली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। हमारे जो बैटिंग कोच अपने यूसुफ और सकलान मुश्ताक जो टीम के साथ बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर चेंज करके उनको अप ऑर्डर में भेजा और वो कामयाब हो गए। यही क्लास होती है कि तजर्बेकार अगर आपके कोच बाहर बैठे हुए हैं जो क्रिकेट को समझते हैं, तो वो अपनी जो इस तरह के जो चेंजेस करते हैं, वो इसकी वजह से देखें ना, हमारे मैच में हम वापस आ गए। लास्ट में आसिफ ने जो ये क्रॉस शॉट खेला, मैं समझता हूँ वो प्रोफेशनल शॉट नहीं था। उस वक्त 4 बॉल में 2 रन चाहिए था। अगर वो सीधा भी खेलते ना और सीधा मिड विकेट पे मिड ऑन पे भी खेलते तो रन बन जाते। 6 लड़के सर्कल में थे। बट एनी हाउ, हमने बहुत अच्छा मैच जीता है। ये पाकिस्तान के लिए, आइंदा वर्ल्ड कप के लिए भी, और जो सीरीज हो रही है उसमें कमिंग सीरीज के लिए भी हमारे नए लड़कों को जो मौका मिल रहा है, अब वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिलाई करे और उन पे फेथ करे और उनको कंसिस्टेंटली खिलाए, ताकि कि वो अपनी परफॉर्मेंस दें और जो रोल दिया जा रहा है वो उसमें आउट भी हो जाए ना तो उसको काउंट ना करें। इसलिए कि रिक्वायरमेंट जो उस वक्त टीम की होती है उसके हिसाब से वो लोग खेल रहे होते हैं। मेरे ख्याल से अनवर साहब, जो अब हमने अपनी टीम में इम्प्रोवाइज़ की है और जिस तरह से इम्प्रोवाइज़ आ रही है, दरअसल मेरे ख्याल से अब हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने की तरफ गए हैं और बाबर ने अपना ओपन खेल रहा है, रिजवान ओपन खेल रहा है और फ़खर ओपन खेल रहा है। पहले ये हो रहा था कि 15 ओवर तक तो हमारा मिडिल ऑर्डर को बैटिंग का मौका ही नहीं मिलता था, और 15 ओवर अब दरअसल मेरे ख्याल से मोहम्मद यूसुफ या लैन ने मिलके ये फैसला किया है कि आप अपना ओपन खेलें और मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा हम इंग्लैंड के से पहले और थोड़ा वर्ल्ड T20 से पहले हम जज कर लें मैच को। ठीक है, एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन उससे बड़ा इवेंट हमारे लिए वर्ल्ड T20 है, तो इसको हम वर्ल्ड T20 की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजी सही है? नहीं, बिल्कुल, बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी प्लान किया है यूसुफ ने और सकलान मुश्ताक ने और जो भी अदर थिंक टैंक्स हैं। देखें, बात ये है कि आप किसी पर रिलाई नहीं कर सकते। आप क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, आप एनालिस्ट हैं, सब समझते हैं। बैट्समैन की जो लाइफ है ना, वन बॉल गेम होती है, वो किसी वक्त भी पड़ जाती है। अब बाबर आजम उसको बहुत कैजुअल से खेल गए थे, जिसकी वजह से प्रेशर ऊपर आया। मगर मोहम्मद नवाज ने जिस तरह बैटिंग की और जिस तरह से एग्जीक्यूट किया, उसने उस टेम्पो सेट किया और पीछे मिडिल ऑर्डर ने आके सबने थोड़े थोड़े रन किए। और उसके अलावा हमारे पास अभी इफ्तिखार भी मौजूद था, शादाब है, ही इज वेरी गुड पिंच हिटर।
और ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों को जिस तरह मौका मिलेगा तो ये पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड T20 के लिए और अभी कमिंग सीरीज के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम नए लड़कों को, मिडिल ऑर्डर को भी, और अपने देखिए उन्होंने 2 राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाए। हमारे यहाँ भी एक अब्दुल कादिर का बेटा बाहर बैठा हुआ है, अगर हम चाहें तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी इंग्लैंड की सीरीज है ना, उसको कॉन्फिडेंस दे। इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर, इज अ क्योंकि वेरी मेरे वेरी ख्याल गुड से अनवर बॉलर। साहब ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में जो है उस्मान कादिर हमें काफ़ी, और वो खेल भी चुके हैं वहाँ पे और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिया है। उसी वजह से एक ज़माने में तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलेंगे, लेकिन फिर पाकिस्तानी टीम में उनको रखा गया, लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे, उनको मैच प्रैक्टिस नहीं दे रहे। क्या हांगकांग के खिलाफ मैच में उनको अगर दे दी जाती मैच प्रैक्टिस और डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर उनको मैच प्रैक्टिस दे दी जाए तो मेरे ख्याल से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, और मेरा अपना ख्याल है, देखें उस लड़के को तैयार करें, उसमें बड़ी क्वालिटी है, उसकी गेंद में बहुत ड्रिफ्ट है, वो बहुत अच्छी फ्लिपर, गुगली और लेग ब्रेक, उसकी इज अ वेरी गुड टर्नर ऑफ द बॉल। बट सिंपल प्रॉब्लम इज दैट कि वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो अंदर बाहर जो करते हैं ना, उससे बॉलर। लेकिन वो अनवर साहब मसला ये है कि शादाब भी आपका लेग स्पिनर है और वो भी वाइस कैप्टन है। अब ये बड़ा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आता है, 2 लेग स्पिनर्स के साथ आप जाएं जबकि आपके पास नवाज को बाहर बैठाने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से शादाब भी परफॉर्म करने लगा है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन वो जो कहते हैं ना रोटेशन पॉलिसी, वो अगर हम टीम में ले आएँ और इस तरह से हर खिलाड़ी को बेंचमार्क को अप टू डेट करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। देखिए बहुत अच्छी बात है, अभी शाहनवाज धानी इंजर्ड हो गया ना, अगर कल खुदा न खास्ता ये शादाब इंजर्ड हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन बचता क्या है? तो एटलीस्ट जो हांगकांग का मैच है, ये दूसरे मैचेस हैं, अभी ये इंग्लैंड की सीरीज है, देखिए आप उसको टेस्ट एंड ट्राई जरूर करें। इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर और वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है और वो हिटिंग करना भी जानता है। देखिए यहाँ आपको खेलना पड़ेगा, अगर कल खुदा ना खासा शादाब बीमार, कोई भी इंजर्ड हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके पास चॉइस नहीं बचती ना, तो आप एटलीस्ट इनको अच्छा, जब चॉइस खिलाते की रहेंगे अनवर तो। साहब आप बात कर रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? हसन अली की कल जगह बनती थी? हाँ मेरे ख्याल से हसन अली की जगह बनती थी, बेशक बिल्कुल बनती थी। ही वॉज माई फर्स्ट चॉइस, इसलिए कि वो उस सर्कमस्टांसिस में उस सिनेरियो में गेंद करने का अहल भी है और ही इज अ वेरी गुड फील्डर और वो हिटिंग एबिलिटीज भी रखता है। अच्छा अनवर साहब, लेकिन हसनैन ने भी काफ़ी अच्छा गेम प्लान किया, कल अच्छा खेले वो। उनको पहले कहा जा रहा था कि उन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद वो इतना अच्छा मैदान में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट में तो उनको लाया गया, लेकिन अच्छा खेले वो, इतना बुरा नहीं खेले। देखें मैं उनकी एबिलिटी पे और उनके क्रेडेंशियल पे कोई मैं शक नहीं कर रहा। इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर, वो दुनिया के तेज तरीन बॉलरों में उनका नाम आ रहा है। जिस तरह से ये अपने जो तेज बॉलर है अपने नसीम शाह और हसनैन, ये पाकिस्तान के जो ना ये बड़े मतलब प्राइम बॉलर्स हैं, इनको यूटिलाइज करना सीखना चाहिए। देखिए वनडे क्रिकेट है, 50 ओवर के क्रिकेट है, उसमें बॉलर के पास चांस होता है, आप 2 स्पेल 3 स्पेल कर सकते हैं क्योंकि 10-10 ओवर करने पड़ते हैं। तो इनको तैयार करें, इनको जैसे अभी हांगकांग का मैच है या अभी इंग्लैंड की सीरीज आ रही है तो आप इनको ट्राई करेंगे तो ये तैयार रहेंगे। देखें ना इंजरी प्रॉब्लम तो तेज बॉलर के साथ जो ना किसी भी वक्त हो सकती है, तो लिहाजा अपने जो बेंच मार्क जो पीछे आपके जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स है ना उनको आप यूटिलाइज करते अनवर रहे। साहब, शाहीनों की परफॉर्मेंस की तो बात कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन कल जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी उसको आपने कैसा देखा? क्या समझ रहे हैं, कहाँ उन्होंने मेजर जो है वो गलती की जिसकी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा? और कहा यह भी जा रहा है कि कल उनकी बॉलिंग वो नहीं थी, वो बात नहीं थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उसकी सिर्फ एक वजह यह है कि पिच का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली था। सिंपल ये इज दैट कि पिच का बिहेवियर बहुत अच्छा, बॉल बल्ले पे आ रही थी। तो मैं अपने बेटे से बेटा जिक्र कर रहा था, मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेलता था, मैंने कहा था कि बेटे यहाँ पे 190 पे 190 रन हो सकते हैं क्योंकि पिच का जो बिहेवियर है बॉल बल्ले पे आ रही है और मैं ये समझ रहा था कि 6 ओवर में हमको एटलीस्ट 60 और 70 के बीच में रन करने चाहिए थे। वहां पे थोड़ा सा हम 10 रन शॉर्ट थे, मगर नवाज ने आके वो सारा जो ना वो सारी चीजें ना पूरी कर दी। अनवर तो साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से इंडियन टीम में एक बॉलर, प्रॉपर बॉलर की भी कमी है। हार्दिक पांड्या ठीक है, वो अच्छी बॉल करा लेते हैं, लेकिन वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं। और दीपक हुड्डा भी आप लेके आए, लेकिन आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी हद तक कल इंडियन भी काफ़ी कहे थे कि शामी होते तो थोड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। एक प्रॉपर बॉलर की कमी है। अगर एक प्रॉपर इनके पास पेसर होता तो शायद 180 को डिफेंड करना इतना मुश्किल नहीं होता। जो लैक हुआ मेरे ख्याल से, एक तो कैप्टनसी और सेकंड बात यह है
कि पैनिक नज़र आ रही है इंडियन टीम। वो मेरे ख्याल से उनका मीडिया का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जबकि हमारी टीम जो है रात को डिनर करके आई थी और सुबह उन्होंने मैच खेला और फिर जीत गए। तो पैनिक नज़र नहीं आ रहा इंडियन टीम में आपको? नहीं देखें, बात ये कि जो एक जो शिकस्त इनको हमने 10 विकेटों से दी थी ना, उसके बाद से इनका जो कॉन्फिडेंस है ना बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ये आपने प्रूव कर दिया। और अभी दोबारा जो मैच जीते हैं, देखें इंडियन जो वहाँ की जो मीडिया है ना वो इनको कहीं का भी नहीं छोड़ती है। आपने जहाँ तक शामी की बात की, ये मैं आपकी बात को मैं मानने को तैयार हूँ। शामी जो है एक बहुत ही जबरदस्त बॉलर है और एक वो मतलब कि ही इज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। वो बेसिकली ही इज ए बॉलर। ये इन्होंने जो खिलाया हार्दिक पांड्या, वो बैटिंग का प्लस पॉइंट है, नो अनवर डाउट। साहब, हमें अगर एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन आप जल्दी से ये ज़रूर बता दें, कल जिस मोमेंटम से शाहीन खेले हैं मैदान में, तो आने वाली सीरीज़ में क्या समझ रहे हैं, इसी लाइनअप को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर टीम में कोई चेंजेस करने चाहिए? नहीं देखें, ये जो टीम है मैं ये समझता हूँ इस वक्त दी बेस्ट टीम है। अनटिल अनलेस कोई इंजरी हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई चीज हो जाए, तो वहां पे आप रिप्लेस करते हैं। अब आपको इन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है, इन्हीं लड़कों को आगे पीछे खिलाना है। और इसी इंग्लैंड की जो सीरीज है उसी के लिए आपने वर्ल्ड T20 को ये मद्देनजर रखना है, क्योंकि T20 सीरीज जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। तो वो इस सरजमीन पे, एशिया की सरजमीन पे नहीं है। तो वहां के हिसाब से हमें अपने लड़कों को तैयार करना है। उसी तरीके से जिस तरह हमारे तेज बॉलर हैं, वहां पे हमारे तेज बॉलरों की जरूरत पड़ेगी। और ये जो टीम इस वक्त सेलेक्ट की हुई है, मैं ये समझता हूँ दी बेस्ट टीम है इस वक्त, दी बेस्ट। ठीक है, एग्जिस्टिंग टीम लाइनअप के साथ ही हमें आने वाली सीरीज में भी कंटिन्यू करना चाहिए और शानदार टीम है यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन बेहतरीन खेलने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन बात अभी जारी है, अभी लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। पाक भारत टाकरे की शानदार मैच की डिस्कशन जारी है। शाहीन कल बहुत ज़बरदस्त खेले। अनवर साहब मौजूद हैं। अनवर साहब, क्या कहिएगा? प्रॉबेबली अब 11 तारीख को, आई थिंक संडे को हमारा फाइनल होगा, तो क्या समझ रहे हैं? अगर कहा जाए कि पाकिस्तान और इंडिया मैदान में होते हैं तो फिर वही उसी तरह शाहीनों को उसी मोमेंटम के साथ मैदान में देख रहे हैं? कोई टफ टाइम, टफ सिचुएशन देख रहे हैं शाहीनों के लिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जो ना ये बहुत अच्छा मैच होगा। और मेरा आपका जाती ख्याल भी है कि एक दफा फिर हम लोग आपस में टकराएंगे। और वो भी बड़ा ही मतलब जिसको कहना चाहिए बड़ा टफ मैच होगा दोनों टीमों के लिए। देखें, एक मैच अभी वो जीते हैं, एक मैच हम जीते हैं, लिहाजा दोनों की टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं। और ये कहना कि कोई मतलब कि आसान हरीफ है, मैं ये समझता हूँ कि नहीं। बस गुड लक है, जो भी चांसेस अवेल करेंगे, जो भी अच्छा खेलेंगे, वो मैच जीत जाएंगे। दोनों टीमें बराबर हैं, कोई किसी से लेकिन कम नहीं अनवार है। साहब, उससे पहले हमें श्रीलंका और अफगानिस्तान से भी खेलना है और मेरे ख्याल से श्रीलंका का भी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बुलंद हो गया है। और अफगानिस्तान की टीम तो तकरीबन हमारी ही जैसी टीम है। उनके पास भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, उनके पास भी तेज़ खेलने वाले टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर भी उनका अच्छा चल रहा है। तो आसान नहीं है फाइनल तक अब भी पहुंचना। वो हम इस वक्त नंबर 1 पे आ गए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी जो 2 टीमें हैं ये भी काफ़ी अपसेट कर सकती हैं। देखिए, ये बिल्कुल है, ये T20 क्रिकेट फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें सब कुछ हो सकता है। बट एज कम्पेयर टू अदर टीम, पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट इन माय ओपिनियन। पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह ताला उनको देखिए, उम्मीद है। पाकिस्तानी के लिए तो पाकिस्तान से बेस्ट टीम हो ही नहीं सकती। देखिए, मैं ये समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की वन ऑफ बेस्ट टीम है जो भी है। अभी ये देखें, मैं ये कहता हूँ कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए मेरी अपनी एक ओपिनियन है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन 2 लड़कों को आप ट्राई कर सकते हैं। अभी 7 मैचों की सीरीज है, उसमें शोएब मलिक और एक शान मसूद, 2 एक ऐसे जो है ना इस वक्त करंट प्लेयर हैं जो आपकी टीम के अंदर जगह बना सकते हैं। एंड दे आर वेरी गुड प्लेयर। आप उनको इंग्लैंड की जो सीरीज है उसमें ट्राई करें। शोएब जो है ना एक मुकम्मल पैकेज है। वो इज अ वेरी गुड फील्डर, ही इज अ वेरी गुड स्पिनर एंड स्पेशली इज अ वेरी गुड फिनिशर। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इस सीरीज में उनको आजमाना चाहिए, उस्मान कादिर को भी उसमें आजमाना चाहिए। और अभी जो है जाहिर आपके पास अभी चॉइस शोएब की नहीं है या कुछ भी नहीं है, बट अभी करंटली हमारी टीम वेल बैलेंस टीम है। हमारे पास इस वक्त मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है इस सिचुएशन में। और इस पर जमीन पे खेलने के लिए
यूएई में और दुबई में इस वक्त हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम दोनों टीमों को आसानी से शिकस्त दे देंगे। और जहाँ तक फाइनल का हमारा का, वही अगर हमारा इंडिया से होता है तो वही एक क्रंच मैच होगा। डेफिनेटली इंडिया की भी टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है, और हमारी भी टीम उनसे किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, और इसमें लेट्स कोई होप शक फॉर द नहीं है बेस्ट। कि शाहीन किसी से कम नहीं है। अनवर साहब, अभी हम बाबर आजम की बात कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, कुछ वो रन्स नहीं कर पा रहे, लेकिन रोहित की भी मैं चाहूंगी कि बात की जाए। रोहित को ऐसा नहीं लग रहा, आप नहीं समझते कि वो किसी प्रेशर का शिकार हैं, अंडर प्रेशर हैं? बिकॉज ऐसा लग रहा है शायद कि उनको कप्तानी अब तक हजम नहीं हुई है, क्योंकि अभी लास्ट मैच में भी जब हमने देखा कि जब वो हांगकांग के खिलाफ टॉस जीते, तो तब टॉस जीतने के बाद भी वो कुछ प्रेशर का शिकार लग रहे थे, कुछ पजल नजर आ रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनका जब उनका रिकॉर्ड दिखा के देखेंगे तो वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं T20 के। असल में ऐसा होता है कि इसमें जो ना, मैंने आपको पहले भी कहा कि बैट्समैन की जो लाइफ है, वन बॉल लाइफ होती है। आपने वही गेंद पर छक्का भी मार देते हैं, वही गेंद स्ट्राइक हो जाती है, खड़ी हो जाती है, आउट हो जाती है। ये कहना कि वो कोई प्रेशर में है, मैं नहीं समझता। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद वो दुनिया क्रिकेट के जो ना इस फॉर्मेट में वनडे के टॉप मोस्ट प्लेयर है। ये होता है, जैसे बाबर आजम है, दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, मगर आप ये देखेंगे इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक वो कारकर्दगी नहीं दिखाई जो दुनिया उनसे तवक्को कर रही थी, पाकिस्तान टीम उनसे तवक्को कर रही थी। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। ये कभी वही प्लेयर बहुत अच्छा खेल जाते हैं, कभी वही प्लेयर ऑफ कलर नजर आते हैं। जैसे फखर जमान को कल आपने देखा, वो बिल्कुल ऑफ कलर थे। वो जो उनकी जो बैटिंग का जो स्टाइल है, जिसकी वो शोहरत रखते हैं, उनसे उनका वो बल्ला इस तरह चल नहीं रहा। तो ये इवन मैं ये उनकी समझता हूँ फील्डिंग ये में भी क्रिकेट काफी का पार्ट एंड प्रॉब्लम आ रही पार्सल। है। सॉरी, फील्डिंग में भी फखर की काफी प्रॉब्लम आ रही है। फील्डिंग में भी वो मुझे अप टू मार्क नहीं लग रहे, हालांकि अच्छे फील्डर हैं वो असल में यही वजह है कि वो मैंने बताया ना कि कोई कोई दिन जो ना क्रिकेट में, किसको हमारी क्रिकेट की टर्म्स में कहते हैं कि वो ऑफ कलर है, तो वो कभी कभी जो ना बैट्समैन वैसे भी क्रिकेट में कहा जाता है कि अच्छे दिन कम ही होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखिएगा, हो सकता है यही फखर जमान आज आगे किसी आगे के मैचों में आपका मैच विनर भी साबित हो सकता है। तो ये इस क्रिकेट के अंदर ये देखें ना, ये सारी चीजें जितनी अनसर्टेनिटीज होती है ना, इसके लिए हमको सबको तैयार रहना चाहिए। कोई इनिंग्स फेलियर होने से, बाबर आजम नो डाउट इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, उनसे अभी हालिया कारकर्दगी में जो वो वाला मुजाहरा नहीं कर सके जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। तो लिहाजा ये कि ये समझना है कि हो सकता है कि अगले मैचों में बाबर आजम और फखर जमान यही मेन किरदार अदा करे, वही रोहित शर्मा आगे के मैचों में, क्योंकि उनका जो है क्रिकेट का ये तजर्बा बहुत ज्यादा है बिल्कुल बिल्कुल हमसे। अनवर साहब, कल मैं आप भारत के अजरुद्दीन को भी सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि बाबर की फॉर्म का मसला नहीं है। हाँ, वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उनकी फॉर्म या फिटनेस का मसला नहीं है, बस रन नहीं बन रहे। वरना ओवरऑल अगर देखा जाए तो बॉडी लैंग्वेज, उनकी बैटिंग का स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल शेक नजर नहीं आ रहा है अच्छा बाबर राशिद का, साहब, रन ये नहीं बात बन तो रहे। आप कर रहे हैं बाबर की शायद फॉर्म का मसला नहीं है, लेकिन अगर वसीम अकरम की बात करें तो वसीम अकरम जो वह है, वो अब भी उनकी परफॉर्मेंस से शुरू से लेकर अब तक परफॉर्म ऐसा लग नहीं रहा है कि करा, मुतमईन नहीं है। परफॉर्म नहीं वो अब किया, तक लेकिन मैं यही कह ठीक रहे हैं है, कि लेकिन शायद ओवरऑल यहाँ अगर तक भी देखा कह दिया जाए कि वो T20 कैप्टनसी में बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। अगर देखें, अगर उनकी जो फैसले हैं उनकी देखें, पहला वाला जो मैच था इंडिया वाला, वहां भी अगर हम देखें तो बाबर की कैप्टनसी नजर आई। हाँ, एक हल्की सी मिस्टेक कर दी उन्होंने, फास्ट बॉलर को जल्दी खिला लिया विकेट लेने के चक्कर में, रन रोकने के चक्कर में, जहां वो मिस्टेक कर गए। अगर वो वहां मिस्टेक नहीं करते तो वो मैच भी हम जीत जाते। लेकिन नजर आ रहा है बाबर को फैसले लेते हुए, बोल्ड स्टेप लेते हुए, और जैसे नवाज को ऊपर लिया है, तो ओवरऑल देखा जाए तो कैप्टनसी उनकी नजर आ रही है। हाँ, बैटिंग फॉर्म हमें उनकी ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि वो बैटिंग फॉर्म भी नजर आएगी जल्दी। हाँ, निकल आएगी। देखिए, बात है कि वो डे बाय डे मतलब देखिए, क्लास है उनकी, अपनी एक क्लास है। वो इम्प्रूव कर रहे हैं। कैप्टनसी जो है ना, देखिए डिफिकल्ट जॉब होता है, मगर वो जो है ना ग्रेट, आप देखें वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, और वो बेहतर कप्तान होने की सूरत के साथ साथ एक दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन भी हैं। तो ये असल में कप्तानी जो है ना, ये मेरा अपना अनवर ख्याल साहब है कि सही ये फरमा रहे हैं, बाबर बहुत की कैप्टनसी में कोई शक नहीं है, यकीनन अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अब तक की बात की जाए तो बात है उनकी कोई इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है, रन्स वो नहीं कर पा रहे। बातें जारी रहेंगी, बातें बहुत सारी हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आने वाले मैचेस में शाहीन अपना मोमेंटम बरकरार रखें।
इस बातों को यहीं पर इख्तिताम करते हैं और हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।